हेलो फ्रेंड्स, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीम। इफ यू डू नॉट बिलीव यू कैन डू इट, देन you have no chance at all. That being the case, you can only succeed only when you believe in yourself. Whether others are supporting you or discouraging you, your internal power, internal talk, your internal belief, the self-belief is going to decide whether you are able to succeed or not. We are going to discuss USD INR, how in last week it behaved, but standalone dollar rupee analysis is not going to be sufficient, so we'll be discussing dollar index, euro dollar, GBP dollar, dollar yen and other related currencies to have a better perspective. The major event during the week was US CPI data. US CPI data and core inflation declined to 7.7% and 6.3% in October from 8.2% and 6.6% in September respectively. Dollar index extends fall after inflation data knock. The dollar fell across the board for a second straight day on Friday as investors favored riskier currencies following signs US inflation is cooling that boosted the case for the Fed to ease of its hefty interest rate hikes. Dollar index was down 3.8% over the last two sessions, that is on Thursday and Friday, against the basket of currencies. It's the largest two-day percentage loss since March 2009. तो आइए आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। उससे पहले हम जानते हैं ये सीपीआई प्रिंट जो 7.7% आया है अगेंस्ट 8.2 इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये पहला प्रिंट है जो इन्फ्लेशन डेटा को बेटर कंट्रोल्ड दिखाने का प्रयास कर रहा है। दैट डजंट मीन कि inflation is under control. To decide inflation is under control, the Fed needs to wait for few more CPI prints, December, January and so on, to confirm कि ये जो प्रिंट आया है अक्टूबर महीने का, it's not only one of its kind. It's the process, it's the result of the process that the Fed has taken. उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर का प्रिंट, जनवरी का प्रिंट, टू हैव अ बेटर आइडिया कि ये जो मेडिसिन डॉक्टर ने दिया है उस मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं। आपका थर्सडे का यूएस सीपीआई आने से पहले प्राइस जो था 110 के आसपास था। आप मेरा रेगुलर डेली एनालिसिस बरवाज वे में चेक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था 109.50 से 109.75 के बीच में। उसी सपोर्ट लेवल पे आने के बाद ऊपर बाउंस कर रहा था। यूएस सीपीआई से पहले वेडनेसडे को भी यहाँ से बाउंस किया, देन थर्सडे को बिफोर द सीपीआई ये उसी सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रहा था। यानी मार्केट वाज जस्ट डिसाइडिंग कि मैं इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करूं, ब्रेक करके नीचे जाऊं या यहां से दोबारा बाउंस बैक करूं। आफ्टर द प्रिंट ये बहुत ही ज्यादा फॉल हो चुका है। 110 से फ्राइडे का जो क्लोज था 106.41, द शार्पेस्ट फॉल इन सक्सेसिव 2 days सिंस मार्च 2009। यहाँ पे आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा था। प्राइस जब यहाँ पे आया था, हमारा एनालिसिस था कि ये सपोर्ट लेवल को, स्विंग लेवल को जब तक तोड़ता नहीं है तब तक ये ट्रेंडेड मूव एक नहीं होगा। अभी एक ट्रेंडेड मूव आ चुका है। अभी क्या इमीडिएटली शॉर्ट करना है? नो। देयर
are possibilities that the dollar bears remain vulnerable to a possible near-term rebound. What it means? यहाँ से फिर दोबारा एक रिबाउंड होने का चांसेस है। तो हमें अभी देखना है कि प्राइस क्या इसके आसपास से, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम 106.40, नियर बाई लेवल से क्या ये बाउंस बैक कर रहा है थोड़ा बहुत, और बाउंस बैक करने के बाद कहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। बेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस दो लेवल से, एक है आपका 108 के आसपास और दूसरा वाला है आपका 110। ये दो लेवल के आसपास क्या ये पहले हमें देखना है कि यहां से ये रिबाउंड कर रहा है यानी यहां पे आने के बाद फिर फॉल कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, या प्राइस और थोड़ा ऊपर जाके ये 109.50 110 एरिया से प्राइस रिजेक्शंस हो रहा है। वो हमें आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर नजर गड़ाए रखना है। वीकली में हम अगर देखेंगे, जो ये वीकली कैंडल है बहुत ही बड़ा बीआर कैंडल से, दैट मींस द टोन इज सेट, लेकिन हमें बाउंस बैक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर रूपी पे। डॉलर रूपी पे प्रीवियसली आई वाज डिस्कसिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स इन डॉलर रूपी, जहां पे ये सपोर्ट था आपका 81.8090 लेवल पे। आई एम नॉट श्योर मैं ये वीकली एनालिसिस इस प्रेजेंटेशन में उस हेड एंड शोल्डर के बारे में डिस्कस किया था, या मेरा जो पर्सनल चैनल है वहां पे डेली एनालिसिस पे मैंने डिस्कस किया था। डेली एनालिसिस पे तो मैंने डिस्कस किया ही है, दैट आई एम श्योर, बट वीकली एनालिसिस में किया या नहीं किया मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 81.8090 के नीचे ब्रेक देने से एक मेरा जो टारगेट था वो था 80.90। क्या टारगेट था? ये जो राइट शोल्डर का जो लेंथ है इक्वल डिस्टेंस, एंड यहाँ पे उससे भी नीचे जाके रूपी क्लोज दिया एट 80.47। Indian rupee appreciated on weak US dollar and positive domestic markets. Sustained FII inflows also supported rupee. वीकली में हम अगर इसको देखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल वीकली बेसिस पे आया है। हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट होगा, ये जो पहले 80.00 से 80.30 का रेजिस्टेंस बना रहा था, जिसको ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ऊपर चला गया था, ये वाला इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 80.00 से 80.30। यहाँ पे हमें पुल बैक में सेल करने के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यानी व्हाट इट मींस, यहाँ पे पहले ये डिलीट कर देते हैं जो हमने पहले डिस्क्राइब करने के लिए बनाया था हमारा एंटीसिपेशंस। अभी हम यहां से क्या देख सकते हैं, ये तो हो गया ऑलरेडी पिछले हफ्ते में क्या हुआ है। अभी बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? बेस्ट केस सिनेरियो पुल बैक के लिए होगा, पुल बैक देन फॉल। अभी जो हमारा इमीडिएट जो नीचे के तरफ सपोर्ट है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस वाला 80.00 से 80.30 वाला जो लेवल है, वहां पे इमीडिएट बढ़िया सा सपोर्ट है, बहुत बढ़िया सा सपोर्ट है। तो यहाँ के आसपास 80 के आसपास थोड़ा सा शॉर्ट जाने के लिए केयरफुल रहिए, बिकॉज रिस्क रिवार्ड मैच नहीं होगा। कोई अगर शॉर्ट करना चाहते हैं 2-5 पैसे के लिए एंड इन आउट करते हैं, देन दे कैन डू दैट वन, बट यहाँ पे रिस्क रिवार्ड वाइज अच्छा खासा मैच नहीं होगा। सबसे बढ़िया आइडियल सिचुएशन क्या होगा? एक पुल बैक। एक पुल बैक के बाद कहां से वो रेजिस्टेंस ले रहा है? क्या ये 81.40 के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है, या ये आपका 81.8090 के वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है? हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वहां से अगर रेजिस्टेंस लेके फॉल करेगा,
वहां पे हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे सेलिंग के लिए हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जीबीपी डॉलर में अच्छा खासा रिबाउंड आया है एंड हम जो हायर हाई हायर लो के लिए इंतजार कर रहे थे ये वाला पिछले हफ्ते में, तो ये आप देखो इस प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर गया है। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? अभी ये एक मोमेंटम सेट कर चुका है, एक ट्रेंड सेट कर चुका है कि मैं अभी ऊपर जाने का लिए तैयार हूं। दैट डजंट मीन कि हम अभी इमीडिएटली लॉन्ग करेंगे। हमें अगर दोज गाइज हु आर इंटरेस्टेड टू डू द ट्रेडिंग पार्ट, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में पुल बैक के लिए इंतजार करना है। पुल बैक में बाई कर सकते हैं। पुल बैक में बाई करेंगे तो रिस्क रिवार्ड जो होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। अभी यहाँ पर भी देखो आप वीकली बेसिस पे आरएसआई कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले रहा है। दैट इज व्हाट द रेंज शिफ्ट एज फार एज द आरएसआई 40-60 इज कंसर्न। आरएसआई 40-60 के हिसाब से ये बढ़िया सा रेंज शिफ्ट है ऑन ए वीकली बेसिस। रेंज शिफ्ट बोले तो कोई भारी भरकम नासा वाला टर्मिनोलॉजीज नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज है। आप अगर मेरा प्रेजेंटेशंस बोथ वीकली एनालिसिस एज वेल एज डेली एनालिसिस रेगुलर बेसिस में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज रेंज शिफ्ट। पहले ये रेंज बियरिश रेंज में घुस गया था। बियरिश रेंज में कब घुसा था? जब प्राइस वाज बिटवीन 60 एंड आपका 20 के रेंज में। यहाँ पे देखो ये जो आरएसआई है ये 20 के आसपास आया था, 18 पॉइंट समथिंग। तो ये बियरिश रेंज था। बियरिश रेंज के बाद जब भी ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका रेंज शिफ्ट हुआ है। इस रेंज शिफ्ट के बाद आइदर द प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है या यहाँ पे 40-60 में साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है। हमें आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि ये रॉकेट की तरह जूम करके ऊपर जाता है या थोड़ा सा कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जाता है। ये रेंज शिफ्ट का मतलब है। अभी देखते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में भी कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस हो रहा है, लेकिन ये आपका ये जो स्विंग हाई है इसको अभी तक तोड़ नहीं पाया। उसका मेन कारण क्या है? जीबीपी आईएनआर इज कंसिस्टिंग ऑफ जीबीपी डॉलर एंड डॉलर रुपी। जीबीपी डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर रुपी नीचे आ रहा है। दैट इज व्हाई द कंबाइंड इंपैक्ट ऑन जीबीपी आईएनआर में थोड़ा सा कम है, इसीलिए ये स्विंग हाई को तोड़ नहीं पा रहा है। ये स्विंग हाई को तोड़ के एक बार अगर झंडा गाड़ देगा तो इट विल बी बाय डिप्स, यानी रिट्रेसमेंट में बाय करने के लिए ये तैयार है। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर में भी आप देखोगे कि कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस किया था। पिछले हफ्ते में हमारा इंतजार था ये स्विंग हाई को तोड़ रहा है या नहीं, एंड इस हफ्ते में बाय फ्राइडे बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग दिया है। वो जबरदस्त क्लोजिंग देने से पहले यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट दिया था। वो 40 पे नहीं था, बट ये था आपका 42 पे था। ये 42 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेंज शिफ्ट किया। उससे पहले आपका ये 23-24 तक नीचे गया था, बियरिश रेंज में था। अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट? अभी आप देखोगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसी में जाके क्लोज दिया। अभी हमें देखना है कि डेली बेसिस पे क्या ये इमीडिएटली ब्रेकआउट करता है या थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है या रिजेक्शंस करता है। यहाँ पे आने के बाद हमारा 3 है, एक डायरेक्टली ऊपर जाएगा, एक आपका यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, एंड तीसरा वाला है कि इसके रेजिस्टेंस के आसपास ये कंसोलिडेट करेगा। क्या करेगा ये हमें देखना है, ये प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे कि यहाँ से वहां जाना है नहीं जाना है। यहाँ पे हम प्राइस को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। दैट इज आवर मेन मोटिव इन दिस प्रेजेंटेशंस। वीकली में आप अगर देखोगे यहाँ पर भी वीकली में भी अच्छा खासा बॉटमिंग आउट हो चुका है। दैट बीइंग द केस, अगर
वीकली बेसिस पे एज वेल एज डेली बेसिस पे अगर नीचे की तरफ रिलीफ मारता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यूरो आईएनआर में भी आप देखो कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस हो चुका है। अभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे आके रोका है। यहाँ पर भी वही एनालिसिस, क्या ये जूम करके ऊपर जाएगा या ये यहाँ से रेजिस्टेंस के नीचे शार्प फॉल करेगा या यहाँ पे आप कंसोलिडेट करेगा। दीज आर द ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज दैट द प्राइस कैन डू। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में शार्पेस्ट एप्रिसिएशन मींस येन में शार्पेस्ट एप्रिसिएशन हुआ है। उससे पहले हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के लिए इंतजार कर रहे थे। देन ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद ये क्या ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं, जिसको हम ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल के नाम से जानते हैं। वहां पे रोल रिवर्सल लेके नीचे आता है या नहीं। नीचे आया तो हम देख रहे थे 27 अक्टूबर का लो को तोड़ता है या नहीं, दैट इज 145 वाला। ये 145 को ऐसे तोड़ा कि ये अभी ये 138.75 में। व्हाट नेक्स्ट? अभी ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। आप देखो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आके रुका है। अभी अगर डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू करता है तो डॉलर येन भी नीचे की तरफ फॉल करेगा। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर भी एक ऊपर की तरफ आएगा। देन हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा सेल अपटिक्स एंड यहाँ पे एक हम आरएसआई में ट्रेंड लाइन खींचेंगे ऑन डेली बेसिस पे। जब तक आरएसआई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम सेल ऑप्टिक्स कंसीडर कर सकते हैं। अभी आते हैं येन आईएनआर। येन आईएनआर में पिछले हफ्ते में आप देखोगे वी आर वेटिंग फॉर दिस रेंज टू ब्रेकआउट। क्या रेंज था? ऊपर में 0.57, नीचे में 0.55। इसको अगर एक ट्रेंडेड मूव करना है तो इस रेंज से बाहर होना पड़ेगा, जो कल बाहर आ चुका है। अभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है। आप ऑल करेंसी पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर्स आप देखोगे आइदर एट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल और एट क्रूशियल सपोर्ट लेवल। ये INR क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पर भी वही हमें देखना है कि ये ब्रेक आउट करके जूम करके ऊपर की तरफ जाता है या नीचे शार्प रिट्रेस करता है या कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे अभी एक ट्रेंड सेट हो गया है। हमें यहाँ पे बाय डिप्स में अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा ट्रेड करने के लिए। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में आप देखोगे ये एक रेंज के अंदर में, ऊपर में 1.3875, नीचे में 1.35, एक रेंज का था 375 पिप्स का एक रेंज था। उसके बीच में काफी टाइम स्पेंड किया। दैट बीइंग द केस, जैसे ही ये ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करता है उस रेक्टेंगल की इक्विवेलेंट हमारा टारगेट होता है। हमारा अभी टारगेट क्या है? ये 1.35 का टारगेट है आने वाले दिनों में। ये इमीडिएटली मंडे को नहीं आने वाला है या ट्यूसडे को आने वाला नहीं है, ये ग्रेजुअली आएगा। सिंस द चार्ट इज डेली चार्ट तो कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा इन दिस वे। आप देखोगे कि 8 नवंबर को डाउन आया, 9 नवंबर को एक अप मारा, फिर 10 को डाउन मारा। दैट इज व्हाट आई वांट टू मीन कि ये आपका स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं करता, ओनली ऑन फ्यू ओकेशंस ये स्ट्रेट लाइन पे बिहेव करता है। एकदम जूम करके रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा या डूम करके नीचे की तरफ आएगा। ओनली ऑन सर्टेन केसेस, नॉट ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करता है? ऊपर जाएगा थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा फिर रिट्रेस करेगा। इन दैट वे द प्राइस बिहेव्स। अगर नीचे जाना है तो नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ रिबाउंड करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिबाउंड करेगा, फिर नीचे आएगा। इन दिस वे द प्राइस मूव्स। यहाँ पर हमारा जो अभी यहाँ पर भी देखो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, एक 1.3200 से 1.3225, वहीं पे आके अटका हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स में जैसे अगर रिबाउंड करता है तो ये भी रिबाउंड करेगा, अगर कंटिन्यू करता है तो ये भी कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर भी
एक जो प्रोबेबिलिटीज हम देख रहे हैं, ये रिबाउंड करके अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा अराउंड 134 के आसपास, उसके बाद अगर फॉल करता है तो डेट विल बी द बेस्ट आइडियल केस टू शॉर्ट द करेंसी 134 के आसपास। ये जो लेवल है 134 एकदम पिन पॉइंटेड लेवल नहीं है, मे बी 20-30 पॉइंट ऊपर या 20-30 पॉइंट नीचे। ऑसी डॉलर में देखते हैं, ऑसी डॉलर में ये आप देखो पिछले हफ्ते में हम इस हाई को तोड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे एंड अभी बाय फ्राइडे क्लोज ये ऊपर जा चुका है एंड ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना चुका है। यहाँ पे देखो रेंज शिफ्ट किया है, यही रेंज शिफ्ट हम ये यूरो आईएनआर के बारे में बता रहे थे, जीबीपी डॉलर के बारे में भी हम बता रहे हैं, यही रेंज शिफ्ट। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक मोमेंटम आने वाले हैं और जैसे RSI 60 के ऊपर जाता है तो पेस और भी ज्यादा हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि ये एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास जाके बैठा है। क्या क्रूशियल सपोर्ट बोले तो नॉट क्रूशियल सपोर्ट, प्रीवियसली इट वाज अ सपोर्ट, देन नाउ इट इज ए रेजिस्टेंस। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया पे है। अभी हमें देखना है कि ये 4 के ऊपर की तरफ जाता है या थोड़ा सा रिट्रेस करता है। रिट्रेस करता है तो शॉर्टर टर्म्स में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकते हैं। दोज गाइज हु आर ट्रेडिंग इन ऑसी डॉलर करेंसी पेयर। CNH में ये अच्छा चीज है क्योंकि मंथली में जो हम इसका ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये गंदा क्लोज दिया है एंड देयर आर हायर चांसेस कि ये ऊपर की तरफ 8.1011 की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज है। वो अगर उधर चला जाता तो रुपी का डॉलर रुपए का बैंड बच जाता। अभी ये समथिंग, हालांकि अभी जस्ट 11 दिन ही हुआ है महीने का, अभी हमें देखना है कि ये जो ब्रेकआउट क्या है, इज इट अ फॉल्स ब्रेकआउट या थोड़ा सा पॉज लेके फिर ऊपर जाएगा। बट इट इज अ मंथली एनालिसिस, ये डेली बेसिस में हम इसको सोच नहीं सकते, इसको टाइम देना पड़ेगा 2-4-6 महीने। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था इसको पहले तोड़ नहीं पा रहा था एंड जैसे तोड़ा अच्छा खासा नीचे की तरफ आया। यहाँ पर भी हमें देखना है कि ये यहाँ से ऊपर रिट्रेस करके फिर नीचे फॉल करेगा, सेल ऑफ होगा तो दैट विल बी द आइडियल और बेस्ट केस सिनेरियो टू शॉर्ट। यूके ऑयल, अभी सऊदी ऑयल मिनिस्टर COP27 जो इजिप्ट में मीटिंग चल रहा है, ग्लोबल मीटिंग्स, तो वहां पे उन्होंने जो कमेंट दिया है, सऊदी ऑयल मिनिस्टर सेज OPEC प्लस रिमेन्स कॉशियस ऑन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने का या प्रोडक्शन कट करने का एक क्या डिसीजन है उसके ऊपर OPEC प्लस इज वेरी कॉशियस, यानी केयरफुली दे आर ऑब्जर्विंग। अगर प्रोडक्शन कट कर देता है तो ये जो रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस के बाद जूम करके ऊपर की तरफ जा सकता है टुवर्ड्स 105। और अगर प्रोडक्शन कट नहीं करता एंड सप्लाई रिमेन्स 2 lakh barrels per day और समथिंग लाइक दैट, तो फिर ये नीचे की तरफ आने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ ये आपका 99 और 88.80 के बीच में फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। इसको ट्रेंडेड मूव करने के लिए इधर ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। US 10 ईयर ट्रेजरी, यहाँ पे आप देखोगे जब ये प्राइस यहाँ पे था या उससे पहले यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो हमारा जो एनालिसिस था, ये जो अपटिक मारेगा, ये अपटिक का जो हाई होगा, क्या ये प्रीवियस हाई को तोड़ेगा या प्रीवियस हाई को फेल टू ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या हुआ, फेल टू ब्रेक आउट द प्रीवियस स्विंग हाई, देयरबाय मेकिंग लोअर हाई। ये लोअर हाई इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यहाँ पे सॉफ्टनेस आ रहा है। उसके बाद ये लो को अगर तोड़ता है तो क्या होता है कि इंडिकेशन ये लोअर हाई लोअर लो है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंडे को जाके शॉर्ट कर दो, नो, अभी ये रिबाउंड के लिए इंतजार करना है। आप देखोगे डेली बेसिस में कल एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है,
इनसाइड बार के लो के नीचे एक अच्छा खासा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज हमें देखना है कि ये जो ऊपर में अपवर्ड बायस करेगा, उस कहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। एक तो है मंडे ऑनवर्ड्स ये इनसाइड बार के नीचे ट्रेड जैसे ही करेगा एक सेलिंग ऑफ आ सकता है। दूसरा वाला है कि ये सेलिंग ऑफ नहीं होके थोड़ा सा रिबाउंड करेगा तो फिर हमारा जो एनालिसिस है, ये हाई जो यहाँ से अगर मान लेते कि ये रिबाउंड करने के बाद ये हाई जो है, क्या ये प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, या फेल टू ब्रेक अबव दैट वन। अभी इसके ट्रेंडेड मूव के लिए हमें ये चाहिए कि ये एट एनी कॉस्ट प्रीवियस हाई को तोड़ना नहीं चाहिए। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में तो क्या होगा, ये लोअर हाई लोअर लो कंफर्म करेगा। सो डेली एनालिसिस एंड करेंसी वीकली एनालिसिस के थ्रू से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्सपेक्टिव अबाउट द करेंसीज। डॉलर रुपी हमारा मेन फोकस है, बट डॉलर रुपी के साथ साथ हम अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को भी हम यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, एट लेंथ टेक्निकली एनालाइज करने का कोशिश किए हैं। आशा करता हूँ मेरा ये जो प्रयास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन सच ए केस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमोंग योर फ्रेंड सर्कल जिनको करेंसी एनालिसिस का इच्छा है, जानकारी है और जानना चाहते हैं। थैंक यू।